नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गणेश कुशवाहा। आज मैं अपनी नई पुस्तक पश्चिमी आधुनिक और समकालीन मूर्तिकला के बारे में एक चर्चा करूंगा। यह पुस्तक बेसिकली उन छात्र कला प्रेमियों को टारगेटेड है जो हिंदी भाषा के हैं और जिन्हें इंग्लिश कम समझ में आती है। वैसे तो यह विषय पर इंग्लिश में काफ़ी पुस्तकें हैं, काफ़ी डाटा अवेलेबल, लेकिन स्पेशली जब हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो पश्चिमी आधुनिक और समकालीन नृत्य कला पर छात्र और कला प्रेमियों को जानकारी दे। तो ये पुस्तक का एक ये विषय सूची मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आ, देखिए, प्रस्तावना में आपका मूर्तिकला का संक्षिप्त इतिहास है और आधुनिक और समकालीन मूर्तिकला के बारे में बताया गया है। पारंपरिक और आधुनिक मूर्तिकला के बीच में अंतर बताया गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कला जगत में परिवर्तन, औद्योगिक क्रांति, आधुनिकतावाद, मूर्तिकला पर उनका प्रभाव। अध्याय 2 में प्रमुख मूर्तिकला आंदोलन और उनकी मूर्तिकला पर छाप की बात की, जैसे कि हमारा जो मॉडर्न की शुरुआत है वो प्रभाववाद से शुरुआत होगी। प्रभाववाद के बाद में पोस्ट इम्प्रेसिज्म है, क्यूबिज्म है, फ्यूचरिज्म है, दादावाद है, सररिज्म है, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म है, मिनिमलिज्म है, और जो है हमारी कंटेम्प्ररी जो पोस्ट मॉडर्निज्म डिजिटल कला है। तो यह सेकंड चैप्टर इसके बारे में बात करता है। थर्ड चैप्टर हमारा जो प्रमुख पश्चिमी आधुनिक जो मूर्तिकार हैं उनके बारे में, जैसे अगस्टस रोदा हैं, ये बहुत ही फेमस, इन्हें आधुनिक आधुनिक मूर्तिकला के फादर माना जाता है। कंटेस्टर ब्रांकुसी हैं, हेनरी मूर हैं, अलेक्जेंडर कार्ल्डर हैं, लुइस बर्जुआ हैं, जेफ कून्स हैं, अनीस कपूर हैं, इत्यादि जो बड़े बड़े नाम है जो पश्चिमी आधुनिक मूर्तिकला में, इनके बारे में चर्चा की गई है। चौथा जो चैप्टर, वहां पर हम मूर्तिकला की तकनीक और सामग्री का प्रयोग, जैसे जैसे हमारी हम आधुनिक संस्कृति में आए हैं, आधुनिक सभ्यता में आए हैं, तो हमारी जो तकनीक और सामग्री के विकास से ही जो आधुनिक मूर्तिकला का जो रूप निर्धारित हुआ है। तो, तो तकनीक और सामग्री में क्या चेंजेस आए हैं, इसके बारे में इस चैप्टर चर्चा करते हैं। अध्याय 5 में हम समकालीन मूर्तिकला और सार्वजनिक मूर्तिकला जो पब्लिक स्कल्पचर है और कंटेम्प्रेरी आर्ट, इसके बारे में, इसकी जो नए नए फॉर्म से इंस्टॉलेशन है, इंटरेक्टिव मूर्तिकला है और पब्लिक आर्ट है, इन्वायरमेंटल स्कल्पचर है, इत्यादि की हम बात करते हैं। अध्याय 6 में समकालीन मूर्तिकला और भविष्य की संभावना है, जैसे कि हमारा आजकल एआई आ चुका है और जो नए जो ट्रेंड हैं, बायो आर्ट है, और इसके साथ ही हम जो वैश्विक कला बाजार के बारे में बात करते हैं। और लास्ट में हमारे पास ये ग्रंथ सूची है, चित्र सूची है और लेखक का परिचय है, ये चैप्टर्स है। तो अभी हम भूमिका मैंने बताया था कि स्पेशली हमारे हिंदी भाषी जो हमारे छात्र हैं, कला प्रेमी हैं, उनके लिए पश्चिमी आधुनिक समकालीन मूर्तिकला में जानकारी की कमी है। कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जो हिंदी भाषा में आज की कंटेम्प्ररी पाश्चात्य कंटेम्प्ररी कला के बारे में जानकारी दे। तो यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है, और कि हम जो बेसिकली हमारे हिंदी भाषा में एक सरल और प्रभावी ढंग से इस समुचित जानकारी को संकलित किया गया है इस पुस्तक में। अभी हम यहाँ पर प्रस्तावना चैप्टर 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पुस्तक में जो लिखा है इसको लिटरली ना बोल के मैं यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ कि जो पश्चिमी मूर्तिकला के इतिहास में जो हमारी आधुनिक कला की शुरुआत जो हुई थी वो है बेसिकली हमारा, जैसे कि जो लास्ट में हमारा न्यू क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म और रोकोको आर्ट है, वहाँ
उसके बाद में शुरुआत हुई है। और जैसे कि पश्चिम में जब कैमरा आ गया था तो जो जो मैजिक था, जो एक यथार्थवादी चित्रण का जो मैजिक था, वह वो खत्म हो गया था। द मैजिक ऑफ द रियलिस्टिक पिक्चर वाज डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेंशन ऑफ कैमरा, एंड दैट्स हाउ द आर्टिस्ट शिफ्टेड इनटू द आर्टिस्ट स्टार्ट टू पोर्ट्रे दी। कलाकार ने मानवीय भावनाओं को, मानवीय विचारों को, मानवीय साइकोलॉजी को और सिद्धांतों को, वैज्ञानिक इन्वेंशन को इत्यादि को पोर्ट्रे करना, इत्यादि को पेंट करना शुरू कर दिया था, इत्यादि को स्कल्प्ट करना शुरू हुआ था। इसी से हमारी आधुनिकता की शुरुआत होती है। और आ, यह मेरा एक समझ है। तो इस चैप्टर में एक्चुअली मूर्तिकला में, पारंपरिक मूर्तिकला, आधुनिक मूर्तिकला में जो मुख्य डिफरेंसेस हैं, इनको यहाँ पर बताया गया है। जैसे सामग्री मिट्टी, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी आदि में ये जो आपका जो रोमांटिसिज्म पहले से कला, इनमें काम होता था। नई जो आधुनिक मूर्ति, वहाँ पे स्टील, कांच, प्लास्टिक, रेजिन, डिजिटल माध्यम से यूज होता है। और जो पारंपरिक मूर्ति यथार्थवादी, धार्मिक और मिथकीय होती थी, और ये अमूर्त, वैचारिक और व्यक्तिगत है, प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक। पारंपरिक मूर्तिकला, आधुनिक समकालीन मूर्तिकला प्रयोगात्मक और वैचारिक है। पारंपरिक मूर्तिकला में मंदिर, महल और सार्वजनिक स्थल होते थे, और यहाँ पर आधुनिक मूर्ति दीर्घाएं, संग्रहालय और शहरी परिदृश्य है। पारंपरिक मूर्तिकला में पारंपरिक शिल्पकारी, हाथ का तराशना। आधुनिक और समकालीन मूर्तिकला में 3D प्रिंटिंग, डिजिटल स्कल्पटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी इत्यादि हैं, वर्चुअल रियलिटी इत्यादि हैं। स्थिर और पारंपरिक मूर्ति स्थिर और एक दिशात्मक है। हमारी जो आधुनिक और समकालीन मूर्तिकला है वह इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया है। तो यह एक हमारे माध्यम के डिफरेंसेस हैं, और भिन्न भिन्न कलाकारों के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। अब हम अध्याय 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आ जाते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर यहाँ पर क्या, 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो कला जगत परिवर्तन है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। औद्योगिक क्रांति, आधुनिकतावाद, मूर्तिकला प्रभाव। बेसिकली जो हमारे आधुनिकता की शुरुआत औद्योगिक क्रांति से हुई, भाप का इंजन आया था और कल कारखानों की शुरुआत हुई। तो ये एक तरह से कहा जाए तो रेनेसां समय से ही आधुनिक सोच, रैशनलिज्म की शुरुआत वहां से हो चुकी थी। अकादमिक मूर्तिकला से आधुनिक मूर्तिकला की तब बदलाव। तो यहाँ पर क्या है ना कि जो अलग अलग हमारे जो इज़म्स आए हैं, अलग अलग टेक्निक आई है, अलग अलग नई सोच आई है, तो इसके बारे में बताया गया है। अब हम चैप्टर नंबर 2 पर आते हैं, प्रमुख कला आंदोलन और उनकी मूर्तिकला पर छाप। तो यह बेसिकली जो मेन मेन जो इज़म्स थी हमारी, जैसे प्रभाववाद है, इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म है, क्यूबिज्म है, फ्यूचरिज्म है, दादावाद है, सडिलिज्म है, अमूर्त अव्यक्तिवाद है, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, मिनिमलिज्म है, कंसेप्चुअल आर्ट है, और समकालीन मूर्ति इत्यादि जो मूल मूल मुख्य मुख्य जो हमारे कला आंदोलन है, उनके तहत मूर्त कला के ट्रांसफॉर्मेशन पर यहाँ पर बात की गई है। तो सबसे पहले हम थोड़ा प्रभाववाद के बारे में बात करें। प्रभाववाद और पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। प्रभाववाद में जो हमारे यहाँ पर बेसिकली पेंटिंग में जो इम्प्रेशन ऑफ कलर्स थ्रू लाइट, इस पर स्टडी की गई। लेकिन जब हम मूर्तिकला की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है ना कि जो हमारी विशेषताएं, गतिशीलता, आंदोलन, सत्य पर प्रकाश और छाया का प्रभाव, रूढ़िवादी विवरणों की अनदेखी, खड़क और मूर्ति को रूप देना, जो अरेस्टेड मोमेंट, उसको कैप्चर करना, यह मूर्तिकला में की विशेषता रही है। प्रसिद्ध जो मूर्तिकार है वो अगस्ता रोदा रहे हैं इस समय के, और इनकी जो फेमस मूर्ति है द थिंकर, ये वर्ल्ड फेमस है। द किस है, यह मार्बलमैन की मूर्ति है। और बागस ऑफ कैलाइसिस इनकी जो मूर्ति है। और कैमिल क्लाउडेल, यह रोदा की ही मतलब गर्लफ्रेंड थी, और इनको इनका जो इम्पोर्टेंस कला इतिहास में नहीं मिल पाया। हम यहाँ पर इनके कुछ कार्यों के बारे में रखे रखे हैं। जैसे इनका ये है
द वाल्च ब्रॉन्ज कैमल क्लाउडल, ये जो इनका स्कल्पचर है। और मेडाडो रोसा, मेडाडो रोसो एक महत्वपूर्ण इम्प्रेशनिस्ट स्कल्पटर, जिन्होंने क्या है ना कि प्रभाव को एक्सपेरिमेंट ना केवल पेंट बल्कि मूर्तियों में भी, ये वैक्स में मूर्ति बनाते थे और उनको ग्लो लैम्प से गर्म करके उस पर एक चेहरे पे एक हेजी एटमॉस्फियर, एक धुंधलापन जो पैदा करते थे। और इस और जो क्ले के जो पैचेस है, मॉडलिंग पैचेस है, इसको उनकी जो विशेषता छाया प्रकाश का प्रयोग, अनिश्चित रूपरेखा, सामग्री और तकनीकी, मोम, प्लास्टर, कांच इत्यादि का प्रयोग करते थे। विषय वस्तु, ये विषय वस्तु आमतौर मानवीय भावनाएं, रोजमर्रा के जीवन और संवेदनशील क्षणों पर दर्शा सकती हैं। प्रमुख कृतियां इंटरनल इंटरनल स्प्रिंग टाइम, मदर चाइल्ड, इंस्पिरेशन ऑफ ओम्ब्रिबस इत्यादि इनकी मूर्तियां हैं। पोस्ट इम्प्रेशन की बात करें तो यहाँ पर हम क्या है ना कि जो विशेषताएं हैं यह होती है अमूर्त सरलीकरण, अंगों और रचनाओं की विकृति, मनोवैज्ञानिक अध्ययन तत्वों का समावेश, नई सामग्री और तकनीक का प्रयोग। प्रमुख मूर्तिकार यहाँ पर आप पॉल गोगेन है, ये बेसिकली पेंटर थे, लेकिन इन्होंने ये ब्रॉन्ज की इनकी मूर्ति बहुत ही सुंदर है और इनकी पेंटिंग्स को सही रूप से ये थ्री डायमेंशनल में ट्रांसलेट करती है। और स्पेशली उन्होंने पतीना का जो यहाँ पे इफेक्ट दिया, पतीना में जो कलर्स यूज किए हैं बहुत ही प्रभावशाली है। और अगले जो हमारे ये पोस्ट इम्प्रेसिव स्कल्पटर वो अरिस्टाइड मेलियोल है। और यहाँ पर ये जो फीमेल टॉर्सो के लेके इन्होंने फीमेल टॉर्सो, फीमेल फिगर को लेके काम किया है। इनका जो फीमेल का जो बल्कीनेस है, और इनका ऐसा माना इसमें का जो बल्कीनेस है ये ज़्यादा फेमिनाइन क्वालिटी को दर्शाता है। तो सरल, सुडौल और संतुलित जिनकी मूर्तियों की जो गुण थे। हेनरी मूर की शुरुआती काम वो भी पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट पोस्ट इम्प्रेसिव स्कल्पचर के गुणों को दर्शाते हैं। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन, और जैसे इनका जो फैमिली नाम का जो स्कल्पचर है हेनरी मूर का, यह है एक्चुअली जो पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट या हेनरी मूर की शुरुआती जो मूर्ति है और उसको दर्शाता है। क्यूबिज्म और मूर्तिकला, क्यूबिज्म बेसिकली यह आइंस्टाइन का E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो रिलेटिविटी थ्योरी से इंस्पायर था। यहाँ पर ब्राक और पिकासो ने एक्चुअली उन्होंने क्या है ना कि किसी भी हम किसी मूर्ति या चित्र को जब हम किसी भी अनुभव को देखते हैं तो वह मल्टी डायमेंशनल होता है। वह फ्रंट, साइड, बैक, टॉप, अलग 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 हम वेंटेज पॉइंट से हम इस चीज को, किसी वस्तु को देखते हैं तो उसमें टाइम भी लगता है। तो क्यूबिस्ट आर्टिस्ट का ये था कि वो अलग अलग समय के सारे अनुभवों को एक ही समय में दिखाते थे। इसलिए पेंटिंग में भी जैसे हम पिकासो का अगर हम चेहरा देखते हैं तो वहाँ पर फ्रंट प्रोफाइल को एक साथ मिक्स कर देते हैं। और क्यूबिज्म में भी अलग अलग जो एंगल्स को एक ही साथ दिखाने का जो बहुदृष्टिकोण है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव है, ज्यामिति विखंड, ज्योमेट्रिक फ्रेगमेंटेशन है, पारंपरिक परिप्रेक्ष्य का त्याग, समय और गति की अवधारणा, सजावट और विवरण का अभाव, यह क्यूबिस्ट मूर्तिकला की विशेषताएं हैं। और यहाँ पर जो पैब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्रॉक जो यहाँ के नए प्रणेता या कह सकते हैं कि इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और मुख्य जो क्यूबिज्म के मूर्तिकार अलेक्जेंडर आर्किपेन को इनका जो ये स्कल्पचर देखिए, यह है मैन विद गिटार, सॉरी ये वॉकिंग वुमेन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन है, एब्स्ट्रक्शन है। और यहाँ पर देखिए जैक लिपिच का ये जो स्कल्पचर है आपका फिगर, तो यहाँ पर एक एब्स्ट्रक्शन, ज्यामिति विखंडन है, और जो मल्टी जो बहुदृष्टिकोण, मल्टीपल यूज एक साथ इसमें शामिल किए गए हैं, तो इससे एब्स्ट्रैक्ट हो गया है। पैब्लो पिकासो का यह है, देखिए हम पोर्ट्रेट देखते हैं तो हेड ऑफ अ वुमेन,
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे एक ही हेड को देख बहुत सारे दृष्टिकोण को एक साथ शामिल किया कर लिया गया है। उम्बर्तो बोशियोनी ये बेसिकली फ्यूचरिस्ट आर्टिस्ट है, लेकिन उनकी शुरुआती काम भी क्यूबिस्ट है। और अब हम थोड़ा फ्यूचरिज्म के बारे में बात हैं। फ्यूचरिज्म में गति की अवधारणा, यह एक्चुअली क्या है ना कि इसकी शुरुआत इटली में हुई थी। यहाँ पर जो फिलिपो टमसो मेरेटी, इसके इन्होंने इसका फ्यूचर का मैनिफेस्टो लिखा था, और यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सेलिब्रेशन है। और यह जो मूवमेंट है, यह जो मूवमेंट है, ना केवल विजुअल आर्ट में बल्कि अन्य 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 कलाओं में भी, जैसे कि हमारा म्यूजिक में रॉक म्यूजिक है, या फिर क्या है ना कि हमारा जो डांस में ब्रेक डांस है। तो यह फ्यूचरिज्म, क्योंकि उस समय जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इतना सारा शोरगुल था युद्ध का, इतनी सारी मशीनों का उपयोग किया था। हर समय कोई भी जहाज आके बमबारी कर देता है या फिर कोई मशीन गन चलती है, तो वहां पर लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। एंड दे प्रोड्यूस्ड it was celebration of first and second world war, and they produced a music like rock music। और उन्होंने क्या ना ब्रेक डांस की शुरुआत हुई, जहाँ पे मशीन जैसे मशीनी जो जो क्या है ना कि एक रोबोट जैसे डांस करता है, इससे ब्रेक डांस की शुरुआत हुई थी। और स्पेशली पेंटिंग और स्कल्पचर्स में जो यहाँ पर जो इनकी मुख्य विशेषताएं थी, इसमें स्कल्पचर देखे तो मोशन है, आधुनिक तकनीक और मशीनों का प्रभाव है, गतिशीलता और समय का मिश्रण है, अलग वेश, अलग दृष्टिकोण का समायोजन है, शक्तिशाली और उग्रशाली है। तो फ्यूचरिज्म और मूर्त कला पर इसका प्रभाव, परंपरागत सामग्रियों का प्रयोग, स्टील, कांच, लकड़ी, मिश्रित धातुओं का प्रयोग, गति की अवधारणा, मशीनों का और उद्योगों का प्रेरणा, समय और अंतरिक्ष का मिश्रण, समय का प्रभाव और ऊर्जा, हवा और प्रकाश का प्रभाव। और यहाँ के जो मुख्य जो कलाकार थे उम्बर्तो बोक्कियोनी, इनका यूनिटी फॉर्म्स इन ऑफ कंटिन्यूटी स्पेस 1913 का स्कल्पचर बहुत फेमस है। ये देखिए, ये इनका ब्रॉन्ज में स्कल्पचर, तो यहाँ पर इनका ये वॉकिंग मैन है। और और यहाँ पर हम इन्वायरमेंट, पूरे इन्वायरमेंट को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे इन्वायरमेंट की जो गतियाँ हैं वह इसके साथ में मिक्स हो रही हैं। और बल्कि बल्कि यह आने वाला समय को भी यह कैप्चर करके इसकी फ्यूचरिज्म कहा गया है। जियोकोमो वाला, यह बेसिकली पेंटिंग आर्ट की जो ये पेंटिंग है, तो यह जैसे एक आदमी अपनी बिल्ली को वॉक कर रहा है, तो इसमें जो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को एक साथ दिखाया गया है। तो जिनो जिनो सेवरिनी है, इनका ये पेंटिंग है आपका आर्मोर ट्रेन, यह पेंटिंग है। तो ये फ्यूचरिज्म के भी इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है। और अगला हम बात करते हैं दादावाद और सरेलिज्म के बारे में। तो दादावाद बेसिकली इसके जो मुख्य प्रणेता है मार्शल दुचाम्प हैं। और दादावादी मूर्त कला की जो विशेषताएं है आपका तर्कहीन और व्यंग, रेडीमेड कला, तो रेडीमेड ऑब्जेक्ट यूज किया गया, मिश्रित सामग्री। प्रमुख दादावादी मूर्तिकार हैं मार्शल दुचाम्प। इनका जो फेमस मूर्ति है द फाउंटेन, ये इन्होंने एक यूरिनल पॉट को ही इन्होंने रख दिया, यह मेरा स्कल्पचर है। और इनका एक फिलॉसफी था कि कोई भी कलाकृति जब बनती है, जब उसे कलाकृति के दृष्टिकोण से हम देखते हैं। कोई भी आर्ट, कोई भी चीज, किसी चीज को जब हम आर्ट गैलरी में रख देते हैं पेडिस्टल पर, तब उसे लोग कलाकृति के दृष्टिकोण देते, तब वो कलाकृति हो जाती है। तो इन्होंने ये एक बहुत ही विवादित और चैलेंजिंग कार्य किया था। उन्होंने यूरिनल पॉट को एज इट रख दिया था, और यह इनका फाउंटेन इसको टाइटल दिया था। तो ये इसका पाश्चात्य मूर्ति कला के, आधुनिक मूर्ति के इतिहास में बहुत ही फेमस स्कल्पचर है। और सच्चे अर्थों में यही फादर फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट इनको कहा गया, सच्चे अर्थों में। हालांकि रोदा को फादर मॉडर्न कहा गया, लेकिन जो फादर ऑफ क्या है ना कंटेम्प्रेरी आर्ट है, मॉडर्न आर्ट का जो रियल जो प्रणेता है, रियल जो आ, वो है मार्शल दुचाम्प है। हंस आपकी यह जो मूर्ति है, यह बायोमेट्रिक फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। सरेलिज्म ये एक महत्वपूर्ण मूवमेंट है पाश्चात्य आधुनिक कला का, और जहाँ
मूर्तिकला की बात करें तो इसकी जो मैनिफेस्टो लिखा था 1924 आंद्रे बतौन लिखा था। और यह सिगमंड फ्रॉइड नाम के जो साइकोलॉजिस्ट हुए, उनकी साइको एनालिसिस ऑफ ड्रीम ना नाम की जो पुस्तक है, नाम की जो थ्योरी है, उस पर आधारित है। और सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि हमारा जो मन, अचेतन मन है, हमारा अवचेतन मन है, वो हमारे चेतन मन से कई गुना ताकतवर है। और इसमें जो हार्मफुल इमोशंस होती हैं, वह जब स्वप्न के रूप में पंचर कर जाती हैं, तो इसी से कला का जन्म होता है। तो एक कलाकार है, वो डे ड्रीमर होता है, वो और उसकी जो हार्मफुल इमोशंस हैं, वह वह कलाकृति के रूप में पंचर कर जाती हैं और कलाकृति का निर्माण होता है। तो यहाँ से तो इस चीज को, उसको सुपर रियलिटी कहा गया है। तो उस सुपर रियलिटी को लेकर, स्वप्न रहस्यवाद और मानसिक प्रक्रियाओं को लेकर जो भी कलाकार जो प्रभावित हुए थे, और इसको सरिदम कहा गया। अविचेत यहाँ सरित विशेषता अवचेतन और सपनों की दुनिया, असामान्य और तार्किक रूप, मिश्रित सामग्री का उपयोग, बनावट और स्पष्टनीयता। प्रमुख जो मूर्तिकार हैं साल्वाडोर डाली हैं, प्रमुख कृति है विनस दी मिलो विद ड्रॉस। इन्होंने वीनस की जो मूर्ति है, उसके शरीर में ड्रॉस लगा दिए हैं। और जीन आर की एक जो मूर्ति है, ये फेमस है, स्कल्पचर टू बी लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, ब्रॉन्ज में। यह एल्बर्टो जोकोमेटी की जो एलोंगेटेड स्कल्पचर्स हैं, यह भी सलिदम स्कल्पचर के फेमस उदाहरण है। एक इम्पोर्टेंट जो एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म या अमूर्त अव्यक्तवाद और जैविक रूप, बायोमॉर्फिक फॉर्म्स है। तो यह इम्पोर्टेंट आपका 40-50s के टाइम में एक इम्पोर्टेंट कला आंदोलन था, जहाँ पर कि कलाकारों ने जो प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स आर्ट को लेकर प्रैक्टिस किया था। पेंटिंग में आपका जो मेलविच है, कैंडेंस्की है, हॉल क्ली इत्यादि थी। और स्कल्पचर में बात करें तो स्कल्पचर में हमारे जो पहले स्कल्पचर की विशेषता है, इनके जो व्यक्तिगत भावनाओं के व्यक्ति, ज्यामिति संस्थाओं से मुक्ति, सत्य और बनावट पर ध्यान, स्पॉन्टेनिटी, प्राकृतिक जैविक प्रेरणा, अमूर्तता। तो जैविक बायोमिक फॉर्म्स में आपका स्वाभाविक प्रभाव, नेचुरल फ्लो है, प्रकृति इंस्पिरेशन थे। यहाँ के जो प्रसिद्ध जो मूर्तिकार है के, वो है आपके हेनरी मूर है। हेनरी मूर का जो रिक्लाइन फिगर है, ये बहुत फेमस है। बड़े स्केल पे स्कल्पचर बनाए थे। और यह बहुत ही क्या है ना कि माइलस्टोन के स्कल्पचर हैं पश्चिमी आधुनिक समकालीन मूर्तिकला में। और बारबरा हैपत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर की। इनकी जो प्लेगोज नाम का ये जो मूर्ति वुड में है, यह इन्होंने स्ट्रिंग्स ऑन ऑक वुड, प्लेयोग्स नाम की जो कृति है, बहुत फेमस है। इसाम नागुची ये बहुत ही फेमस स्कल्पटर हैं। और इन्हीं के जो हमारे इनसे इंस्पायर, इनके शिष्य रहे थे हमारे भारत के जो फेमस कलाकार बलवीर सिंह कट। तो इनके काम और बलवीर सिंह कांड में कुछ, बलवीर सिंह कट सर के काम में कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलती है। और अमूर्त अव्यक्तवाद जैविक प्रभाव, तो इसमें आपके जो मिनिमलिज्म है, लैंड आर्ट है, कंटेम्परेरी स्कल्पचर है, ये जो इज्म से प्रभावित होते मिनिमलिज्म। अब हम अगला जो हमारा जो आंदोलन मिनिमलिज्म कंसेप्ट आर्ट है। मिनिमलिज्म एक्चुअली यह जो आंदोलन 20वीं शताब्दी का आंदोलन है, यहाँ पर क्या है ना कि लेस इज मोर, यह इनका कम में अधिक, यह इनका जो टैगलाइन था। और यह मिनिमम चीजों से लेकर ही मतलब कार्य करते, जिसमें जिसकी जो विशेषता है सरल और ज्यामितीय आकार, न्यूनतम हस्तक्षेप, औद्योगिक सामग्री का प्रयोग, दर्शक और स्थान का सामग्री में इस्पात, कांच, प्लास्टिक, लकड़ी और एल्यूमिनियम जैसी सामग्री का प्रयोग किया गया। प्रमुख मूर्तिकार हैं हमारे मिनिमलिज्म के डोनाल्ड जड। इनकी यह देखिए मूर्ति है अनटाइटल्ड डोनाल्ड जज का। यह बेसिकली एक ब्लॉक है ऑरेंज कलर का, इसमें बीच में नाली लगी हुई है। और बहुत ही सिंपल, बहुत प्रभावी मूर्ति है। डैन फ्लेविन दूसरे जो मूर्तिकार है, इनका देखिए लाइट
मॉन्यूमेंट फॉर वी टैटलिन, ये लाइट से बनाया गया है, बहुत ही मिनिमल, बहुत ही सुंदर कार है। टोनी स्मिथ का यह है जो एक शेफ ऊंचा जो इससे घन है, और मिनिमल के प्रभाव, सरल और वस्तुनिष्ठ, पूरी सतह तरह पारंपरिक मूर्त शिल्प और जटिलता भावनात्मकता का पूरी तरह त्याग किया गया। कंसेप्चुअल आर्ट, यह 60-70 के दशक में बढ़ता हुआ एक आंदोलन है जहां पर कि विचार कंसेप्ट सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका जो इंस्पिरेशन दादाइज्म और मिनिमलिज्म से प्रेरित हुआ था। कंसेप्चुअल आर्ट में जो फेमस जो इनकी जो विशेषताएं, कला की अवधारणा और प्राथमिकता देना, भौतिक सीमा और अतिक्रमण, मीडिया और सामग्री के विविध प्रयोग, दर्शक की भागीदारी, प्रमुख कंसेप्ट मूर्तिकार और उनकी कृतियां हैं। जोसेफ कॉन्सेप्ट, जोसेफ कॉन्सेप्ट का यह जो 1 and 3 चेयर बहुत फेमस स्कल्पचर है, जहाँ पर कि इन्होंने एक चेयर का डिक्शनरी मीनिंग को यहाँ पर लगाया हुआ है, और दूसरा चेयर का फोटो रखा गया है, और तीसरा इन्होंने रियल चेयर को रखा हुआ है। तो इनका जी यह जो 1 and 3 चेयर्स 1965 को काम है, ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस है कंसेप्ट आर्ट का। सोल लेविट, यह एक दूसरे कंसेप्ट आर्ट के फेमस आर्टिस्ट, इन्होंने देखिए यह एक ज्योमेट्रिक संरचना इनकी है, बरीड क्यूब कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंस बट लिटिल वैल्यू, यह इनका स्कल्पचर है। कंसेप्चुअल आर्ट का प्रभाव, इससे जो इंस्पायर्ड आर्ट, परफॉर्मेंस आर्ट है, इंस्टॉलेशन आर्ट, डिजिटल आर्ट आदि इससे प्रेरित हुए थे। मिनिमलिज्म ने मूर्तिकला अधिक सरल ज्यामिति और तटस्थ बना दिया। कंसेप्चुअल आर्ट मूर्तिकला भौतिकता का गौड़ बनाकर विचार शुरू कर दिए। समकालीन मूर्तिकला, पोस्ट मॉडर्निज्म और डिजिटल कला। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जैसे हम 20वीं सदी में आ जाते हैं, तो अभी इस समय 3D प्रिंटिंग आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, और पोस्ट मॉडर्न मुस्लिम विशेषता है पुनरुक्ति, एप्रोप्रिएशन, मिक्स मीडिया, संवादपरकता, इंटरेक्टिविटी, स्थापना कला, इंस्टॉलेशन आर्ट, लोकप्रिय संस्कृति और विडंबना, पॉप कल्चर और आयरोनी। यहाँ के जो फेमस आर्टिस्ट जेफ कून्स है, जेफ कून्स देखिए यह जो पॉप कल्चर के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं। और यह बेसिकली देखिए इनका ये जो बलून डॉग है, ये काफी बड़ा स्कल्पचर है जो स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, और इसको ब्लू कलर का है, तो ये देखने में ऐसा लगता है बलून है कोई, लेकिन वास्तव में स्टील से बनाया गया स्कल्पचर है। तो जो बाजारवाद और ये जो पॉपुलर बाजारवाद उसको लेकर, तो देखिए दूसरे जो हमारे स्कल्पचर है, ये है हमारे लुइस वर्जुआ। इनका ये मामन नाम का जो मूर्ति है 1999 की, बहुत फेमस है। ये मकड़ी नुमा जो आकृति है, यह आपका मार्बल स्टेनलेस स्टील द्वारा बनाया गया है। अनीश कपूर एक बहुत ही फेमस मूर्तिकार है, इनका जो मूर्ति है आपका क्लाउड गेट, ये बहुत ही फेमस है। ये स्टेनलेस स्टील से बनाया हुआ है। और आपका डिजिटल मूर्तिकला और भविष्य की मूर्तिकला, इसकी विशेषताएं 3D प्रिंटिंग है, वर्चुअल रियलिटी है, एल्गोरिथम मूर्तिकला है, इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन इत्यादि है। इसमें जैसे रेफेल लोजानो हैमर, इनकी जो पल्स रूम नाम की जो मूर्ति, इसमें क्या है ना कि बहुत सारे बल्ब हैं, और जो पल्स की स्पीड से, हमारे हार्ट की स्पीड से बुझते और जलते रहते हैं। ये इनकी लाइट स्ट्रक्चर पल्स रूम नाम का इसका बहुत फेमस है। जोशुआ डेविस का ये जो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड ये डिजाइन है, और बायबी नोल ये जो स्कल्पचर, ये बेसिकली 3D प्रिंटिंग, जैविक आकृति के काम करती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो ये मनुष्य को एज इट इज 3D स्कैन करके उनको 3D प्रिंटर द्वारा उनकी छोटी छोटी रूप निकाले गए हैं। समकालीन मूर्तिकला और भविष्य का प्रभाव, इसमें आपका जैसे AI, बायो आर्ट इत्यादि हैं। अब हम प्रमुख मूर्तिकारों की जीवनी और योगदान के बारे में बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम देखिए हमारे इनमें प्रमुख मूर्तिकार में अगस्त्य रोडेन है, कंटेस्टाइन ब्रांकोसी है, हेनरी मूर है, एलेक्जेंडर कार्ल वर्जुआ है, जेफ्रीन एलिस्कोपर है। सबसे हम बात करते हैं अगस्टस रोदान, अगस्त्य रोदन। यह एक्चुअली इनको फादर ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर कहा गया है और इनका जो जन्म है 1840 पेरिस में हुआ था। मृत्यु 17 नवंबर 1917 में फ्रांस में हुई थी। और इनकी जो मूर्ति विशेषता है यथार्थवाद, भावनात्मक अभिव्यक्ति, अधूरी दोहरी, खुदरी सरदरें, रस सरफेस, छाया प्रकाश का प्रभाव, शरीर और गति सहजता, आंशिक टुकड़ों में बनाई गई मूर्तियां। ये इनकी जो फेमस स्कल्पचर देखिए, जो एज ऑफ ब्रॉन्ज नाम का ये है जो मूर्ति इनका है ब्रॉन्ज में, ये इतना रियलिस्टिक था। इन्होंने एक आर्मी सोल्जर को एज अ मॉडल को इस्तेमाल किया था। लोग ये समझते थे कि इन्होंने बॉडी कास्ट करके इसको बनाया गया है। और यह जो इनकी जो बर्गर से कैलाश मूर्ति है, ये भी बहुत फेमस है। एक्चुअली इनको एक ही मूर्ति बनाने का जो धनराशि मिली थी, लेकिन उन्होंने अपने पैशन, अपनी रुचि के अनुसार एक एक मूर्ति की कॉस्ट में 6 मूर्ति बनाई। और गेट्स ऑफ हेल नाम की इनकी मूर्ति बहुत फेमस है। द किस नाम की मूर्ति है। थिंकर जो मूर्ति हमने पहले देखी, द किस नाम की मूर्ति हम पहले देख चुके हैं। गेट्स ऑफ हेल इनकी जो फेमस मूर्ति है, उन्होंने इसमें देखिए जो थिंकर बैठा हुआ है और जो अ, यह रिलीफ में ये मूर्ति बहुत ही फेमस है, बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण इनकी कलाकृति का। बगस ऑफ कैलाइस, बगस ऑफ कैले नाम की जो मूर्ति है, यह इसका एक ऑडिटिंग पिक्चर है। और अगस्टस रूडेन का आधुनिक मूर्ति का प्रभाव, परंपराओं को तोड़कर आधुनिक मूर्ति कला की नींव रखी। छाया प्रकाश का प्रभाव, प्रेरणा के स्रोत बने नए कलाकारों के लिए। कांस्य में नवचार, ब्रॉन्ज स्कल्पचर में नए एक्सपेरिमेंट्स किए। अगले जो इम्पोर्टेंट स्कल्पचर है हमारे, ये कंटेस्टेंट ब्रांकुटी आते हैं, सरलीकृत रूपों के माध्यम से अमूर्तता की खोज। यह बेसिकली कंटेस्टेंट ब्रांकुसी ने हमारे यहाँ पर, ये आई थिंक तिब्बत में उन्होंने विजिट किया था। और तिब्बत में ये कोई फेमस मॉन्क से मिले थे, शायद मिलेपा से मिले, पता नहीं है मुझे। और वहाँ से मिलने के बाद में इनके जो विचारक जो ईस्टर्न और होलिस्टिक हो गए थे, वहाँ से ये सच में ब्रांकुसी बने थे। इनका जन्म 19 फरवरी 1986 रोमानिया में हुआ था। और स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स ये से इन्होंने अध्ययन किया था। बुखारेस्ट के 1904 में पेरिस में चले गए थे, वहाँ इक्वल डेज वर्क आर्ट्स का प्रवेश किया था। ब्रांकुसी की मूर्ति की विशेषता है सरलीकरण, अमूर्तता, सामग्री की पत्निष्ठा, प्रतीकवाद और आध्यात्मिकता। ब्रांकुसी की जो फेमस मूर्तियां, द किस, देखिए एक किस रोदा के द्वारा है, दूसरा किस ये ब्रांकुसी द्वारा। इन्होंने एक सिंपल ब्लॉक लिया है और ब्लॉक में ही ये देखिए बहुत ही सरल, बहुत ही दो जो मेल फीमेल उनको किस तरह से एक दूसरे के पूरक, कंसेप्चुअली पूरक दिखाया गया साइकोलॉजिकली। तो साइकोलॉजी को यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है। तो यहाँ पे रियलिस्टिक जो आ, आ, व्याख्या के बजाय जो कंसेप्चुअल और मानसिक व्याख्या है दो कपल्स की, इस करते हुए स्लीपिंग व्यूज। यहाँ पर देखिए कि यह एक मेडिटेटिव फेज है, तो जहाँ और रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म। द बर्ड इन स्पेस नाम का इनका स्कल्पचर है, देखिए बहुत फेमस है। तो ये चिड़िया जब आसमान उड़ती है तो उसका जो एक भाव जो होता है, उसका जो एक असेंस होता है, उसको उन्होंने कैप्चर किया है। ये बफ्ट ब्रास में किया गया। एंडलेस कॉलम इनका एक फेमस स्कल्पचर है। ये देखिए उन्होंने ऑक वुड में किया एंडलेस स्कल्पचर, एंडलेस कॉलम। ब्रांकुसी का प्रभाव और ब्रास आधुनिक मूर्ति कला में क्रांति। ये ब्रांकुसी का पोर्ट्रेट है, फोटो है अपने काम के साथ में। संग्रहालय सम्मान, ब्रांकुसी की मूर्तियां दुनिया के प्रमुख संग्रहालयों में रखी गई हैं, जैसे कि मामा, न्यूयॉर्क, टेस्ट मॉडर्न इत्यादि में। काफी प्रतिष्ठित, काफी फेमस स्कल्पचर इनका। हेनरी मूर एक नए
जो एक इम्पोर्टेंट मूर्तिकार हैं, जिनका जो मुख्य नेगेटिव स्पेस को लेके है प्रयोग किया है इन्होंने। और इनकी मूर्तियों की विशेषताएं हैं जैविक कृतियां, नेगेटिव स्पेस का उपयोग है और मॉन्यूमेंटल स्किल पर काम किया है। अमूर्तता और यथार्थ का मिश्रण, एब्स्ट्रैक्शन एंड रियलिज्म का मिक्सचर इनका जो वर्क है। मटेरियल्स का अनूठा प्रयोग है। इनकी जो फेमस रिक्लाइन फिगर है 1938 की, देखिए तो यह लेपी लेपी हुई स्त्री के शरीर तो इन्होंने देखिए अलग ढंग से पेश किया है। फैमिली नाम का जो इनका स्कल्पचर है वो हम पहले देख चुके हैं पहले। लार्ज रिक्लाइन फिगर, देखिए यहाँ पे मॉन्यूमेंटल स्केल पे इन्होंने फाइबर ग्लास पे ये रिक्लाइन फिगर बनाए हैं इन्होंने। जैविक जैविक मूर्तता, जैविक अमूर्तता, इन्होंने एब्स्ट्रैक्शन किया है ना बायोमार ऑर्गेनिक फॉर्म्स में किया गया है। जैसे क्यूबिज्म में जो 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 एब्स्ट्रैक्शन हुआ है ज्योमेट्रिकल वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इनकी जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म थे वो जैविक है। नकारात्मक नेगेटिव स्पेस का इन्होंने सही तरह से इस्तेमाल किया, नेगेटिव स्पेस को भी इन्होंने पॉजिटिव फॉर्म की तरह की पब्लिक आर्ट बड़े बड़े स्कल्पचर्स इन्होंने बनाए हैं। कंसेप्चुअल संकीर्ण मूर्ति का प्रभाव। अगले जो हमारे हमारे जो इम्पोर्टेंट स्कल्पचर अलेक्जेंडर कार्लटन, गतिशील मूर्ति मोबाइल आर्ट का विकास। यह बेसिकली एक इंजीनियर थे और इनको इंजीनियर होने के साथ इनको मूर्ति कला में रुचि आया, तो इन्होंने जो मूर्ति करी वो मूर्ति कला बनाई वो है बहुत ही विशिष्ट है। एक फेमस ईस्टर्न थिंकर का एक कहना है कि क्रिएटिविटी अराइजेस व्हेन वी एनकाउंटर द नाउन। रचनात्मक जब आती, जब हम क्या ना किसी अनिश्चित चीज को हम फेस करते हैं, अनिश्चित परिस्थितियों को फेस करते हैं, तो निसंदेह है कि अलेक्जेंडर कार्टर कोई भी क्या है ना कि किसी भी आर्ट में पर ट्रेन नहीं थे और ये बेसिकली इंजीनियर थे और उन्होंने जब मूर्ति कला में इंटरेस्ट लिया तो इनकी मूर्ति ने एक विशेष प्रकार की मूर्तियों को जन्म, जिसको गतिशील मूर्ति वर्ल्ड स्कल्पचर्स कहा गया। मोबाइल मूर्तियों की विशेषताएं गुरुत्वाकर्षण संतुलन का प्रयोग, प्राकृतिक गति, अमूर्तन रूप, हल्की सामग्री का प्रयोग, यांत्रिक और जैविक प्रभाव। प्रमुख कृतियां लाबस्टर ट्रैम्प एंड फिश टेल, देखिए ये नाम की मूर्ति है, ये हवा से अपने आप ही गति करती है। एल्यूमिनियम की शीट और हमारे स्टील वायर का उपयोग किया है इसमें। रोमिंग ब्लैक, ब्लैक कलर करके स्टील की शीट के टुकड़ों पे और सॉरी एल्यूमिनियम की शीट के टुकड़ों पर और स्टील की रॉड्स का इस्तेमाल करके ये मूव करती है अपने आप में। फ्लेमिंगो नाम का ये इनका मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर है, स्टील में 50 फुट ऊंचा है। स्पाइडर, ये देखिए इनकी एक स्पाइडर मकड़ी की जो भाव होते हैं उसको लेके ये इन्होंने मूर्ति बनाई है, फेमस है। और मूर्ति कला में गति का समावेश, सार्वजनिक की जो विशेषताएं हैं, प्रभाव क्या है, सार्वजनिक स्थापत्य कला में योगदान, समकालीन कलाकारों का प्रभाव। अब हम लुइस बोर्जिया एक अगले महत्वपूर्ण कलाकार के बारे में चर्चा, मनोवैज्ञानिक और स्त्रीवादी दृष्टिकोण की वाली मूर्ति है लुइस बोर्जुआ। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मूर्तियों में अवचेतन भय और बचपन की स्मृति है। प्रमुख थी डिस्ट्रक्शन ऑफ द फादर, देखिए यह जो मूर्ति इनकी काफ़ी कंसेप्चुअल डिस्ट्रक्शन फादर, यहाँ पर ये लाइट्स और इन्होंने इनका यूज़ किया है, कपड़े का यूज़ किया शायद। भय चिंता मनोवैज्ञानिक द्वंद्व। प्रमुख थी सेल्स, ये सेल्स नाम के इनका जो स्कल्पचर है देखिए, ये काफ़ी इंस्टॉलेशन जैसा ये स्त्री और मातृत्व। फेम मैशन नाम का ये इनका ये स्कल्पचर है, ये आपका इनका जो ऊनी जो मैटी होती है उसका प्रयोग करके इन्होंने फीमेल टॉस उसके ऊपर एक घर बनाया है। मामन नाम का इनका स्कल्पचर है, ये जो आपका
स्टील, ब्रॉन्ज और मार्बल को लेके बनाया गया है। मकड़ी, कामुकता, अस्तित्व, ये बेसिकली फीमेल आर्टिस्ट उन्होंने क्या है ना, देखिए मेल जो फाल्टा जन ऑर्गन्स को लेके ये मूर्ति बनाई है। तो द आर्क ऑफ हिस्ट्रिया नाम की जो मूर्ति उन्होंने ये फीमेल टॉक्टो को ब्रॉन्ज में इस आज के रूप में दिखाया यहाँ पर। अगले जो हमारे मूर्तिकार हैं वो जेफ कून्स हैं, जो उपभोक्तावाद पॉप आर्ट के लिए जान जाते हैं। और जो जो हमारा पॉपुलर जो कल्चर है और जो आजकल जो बाजारवाद है और किच आर्ट है, जो रो, उपभोक्ता रोजमर्रा की वस्तु है, पॉप आर्ट की प्रेरणा। भव्यता और चमकदार सामग्री का प्रयोग, प्रमुख मूर्तियां उनमें उपभोक्ता पॉप आर्ट का प्रभाव। बलून डॉग देखिए इनका ये फेमस मूर्ति है, ये साथ में ये स्टेनलेस स्टील में बनाया गया है, लेकिन इसका येलो कलर है, तो ऐसा लगता है कि बलून एक प्लास्टिक का नाजुक बलून है, लेकिन स्टेनलेस का बना हुआ स्ट्रक्चर है। माइकल जैक्सन एंड बबल्स, माइकल जैक्सन बबल्स, ये यह जो मूर्ति देखिए, जब हम इसको देखते हैं कि ये सेरेमिक बनाई गई, तो एकदम से यह बहुत प्रभावशाली गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया गया है। सेरेमिक की मूर्ति माइकल जैक्सन बनाए गई है। ये पॉपुलर आइकन्स को, पॉपुलर चीज़ों को लेके ही काम करते हैं। रैबिट नाम का इनका स्कल्पचर देखिए, ये स्टेनलेस स्टील का है। जैक्सन की और उनकी कला आलोचना, क्या है कला या सिर्फ बाजारवाद? क्या वे सिर्फ पिच बना रहे हैं? पिच मतलब जो हमारी जो आम लोगों की जो कला होती है, आम लोग जिसको एंजॉय करते हैं, ये देखिए ये सीटेड बलेरिना, जस्ट सीटेड ये फीमेल मैंने फिल्म बनाया है, एक डॉल टाइप का ये फीमेल फिगर है। अनीस कपूर, अनीस कपूर हमारे एक फेमस स्कल्प्टर हैं। अनीस कपूर इन्होंने इनका ये देखो 100 नेम्स नाम का ये स्कल्पचर इन्होंने देखिए पिगमेंट्स, हमारे जो पिगमेंट्स को यूज करके ये इनका इंस्टॉलेशन है। येलो नाम का इनका स्कल्पचर है, देखो दीवार पर येलो एक कॉनकेव एक, एक होल जैसा एक इनका ये है कार्य है। इनका कार्य बहुत ही सरलिस्ट और क्या है ना फंडामेंटलिस्ट। इनकी यदि हम जैसे मूर्तियों को और हम देखेंगे, जैसे कि क्लाउड गेट शिकागो में, ये बहुत ही फेमस स्कल्पचर जो स्टील में है, जो स्टील में बहुत ही ऑर्गेनिक फॉर्म पे बलून टाइप की फॉर्म पे बनाया गया है। और इसमें जो आसपास लोगों का जो रिफ्लेक्शन होता है, मिरर लाइन रिफ्लेक्शन होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। लाइन मिरर नाम का स्कल्पचर है, देखिए यह भी आपका बहुत ही इसमें पूरा आसमान दिखता है, बहुत बड़ा मिरर है, कौन के मिरर है ये। और तो बहुत विशाल मूर्तियाँ इंस्टॉलेशन की। लेवल लेविथम 2011 में देखिए, ये इनका जो पीवीसी रबर को लेके और इसका अंदर का व्यू है देखिए। डिसेंट इनटू लिम्बो, ये इन्होंने पेंट से एक होल बनाया है, जिसमें लोगों को ये एक शौक लगता है कि वो उसके अंदर झांके देखते हैं, बल्कि वो पेंट है केवल, गड्ढा नहीं है। मारियास नाम का ये इनका 2002 का यह मूर्ति है, जो ट्रांजेक्शन का पीवीसी से बनाया गया है। तकनीक और नए माध्यम प्रयोग, मूर्तिकला में तकनीक और सामग्री, जैसे जैसे हम देखते हैं कि पारंपरिक मूर्तिकला की
सामग्री, आधुनिक मूर्ति सामग्री और मूर्तिकला की तकनीक का विकास। पारंपरिक मूर्तिकला तकनीक में वही संगमरमर है, ग्रेनाइट है, पत्थर हमारा होता है अलग अलग, समय ग्रेनाइट है, बलू पत्थर है, चूना पत्थर है, लकड़ी है, सागौन, मैगोनी, ओक, चंदन इत्यादि की धातु है, मेटल है, कांस्य है, तांबा है, सोना है, चांदी, लोहा, ये पारंपरिक तकनीक है। मिट्टी है, हमारा सेरेमिक है, हाथी दांत, आइवोरी है। आधुनिक सामग्री में जाते हैं तो हमारा देखिए इसमें क्या है ना कि औद्योगिक क्रांति और टेक्नोलॉजी से नई नई सामग्रियों को, जैसे कांस्य का उपयोग किया मॉडर्न स्कल्पचर्स में। और कांच का उपयोग क्या है ना कि केवल एक रूप को परमानेंट करने के लिए नहीं, कांच से अपना एक कांच का जो मतलब होता है, कांच से मतलब एक परमानेंट समथिंग, तो उस कांच के कल्चर को भी आधुनिक तरीके से इस्तेमाल किया जाए। रोधा, हेनरी मूर, अलिस इत्यादि ने कांच का उपयोग किया। स्टील और एल्यूमिनियम, रिचर्ड सेरा ने, कार्डन ने स्टील का उपयोग किया। ये ग्लास का उपयोग आपका डेल चूली ने, आवर ग्लास का उपयोग जेफ कून्स और इन्होंने किया है, हमारा हेनरी मूर ने। कंक्रीट का उपयोग वो लिस्ट आर्ट ने मूवमेंट में ये कंक्रीट का उपयोग किया गया है। डिजिटल और नई मीडिया सामग्री, एंटोनी ज्योमेल्डी, डिजिटल फैब्रिकेशन, ढलाई कास्टिंग, मोम डॉक्टर विधि, ये सब तकनीक का विकास है। फोटोग्राफी और मॉडलिंग तकनीक, डिजिटल 3D प्रिंटिंग इत्यादि ये नई नई विधियां हैं। रोबोट कार्विंग है, वर्चुअल वीआर, ये वर्चुअल रियलिटी भविष्य की मुख्य तकनीक है। तो अब हम समकालीन मूर्तिकला और सार्वजनिक मूर्तिकला थोड़ा बात कर लेते हैं। अध्याय हमारा जो 5 है, तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन और इंटरेक्टिव मूर्तिकला। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को के अरेंजमेंट या इंस्टॉलेशन से जब हम अपनी भावना और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो इंस्टॉलेशन आर्ट कहलाता है। तो नॉर्मली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कला इतिहास में जैसे जैसे कला का विकास हुआ है, कंसेप्चुअल मिनरिज्म, इन परफॉर्मेंस, इन इत्यादि जो कला मूवमेंट्स में भी इंस्टॉलेशन को टच किया है, इन्होंने इंस्टॉलेशन तक को छुआ है। और बाद में इंस्टॉलेशन की जो विशेषता है, साइट साइट कला, साइट स्पेसिफिक आर्ट है, मल्टीमीडिया मिश्रित कला, दर्शकों की सहभागिता, अस्थाई और स्थाई। प्रमुख इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट कृतियाँ, योसेफ बाइस का ये जो इंस्टॉलेशन है वो फेमस है। लुइस बर्जुआ का जो मामन नाम का जो मूर्ति है, अनिश कपूर का जो क्लाउड गेट है इत्यादि। इंटरेक्टिव मूर्ति कला में अगर बात करें तो हमारा जैसे कि राफेल लोजिनो का जो पल्स रूम है, जेनेट एखिलमैन का ये जो इंस्टॉलेशन है बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ पर ये क्या है ना कि रंगीन कपड़ा और आपका ये जेनेट एचमेंट, नोटेड ब्राडेड फाइबर with the programmable lightning and wind movement above printed textile flooring। तो प्रिंटेड ये कपड़ा है, उसको शीट से बांध कर और उसमें लाइट लगाकर हवा के मूवमेंट से ये जो इंस्टॉलेशन बनाई, बड़ी अट्रैक्टिव, बड़ी सुंदर है। इसके कई सारे इमेजेस वीडियो नेट पर अवेलेबल है। टिम हॉकिंस का ये जो इंस्टॉलेशन है, यूबर कन, टिम हॉकिंस इंस्टॉलेशन इट मास मोका नॉट एडम्स। मूर्त कला का शहरी प्रदर्शन, पब्लिक आर्ट जैसे जैसे हम आदत तक बढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी बढ़ रही है, ताकि पब्लिक स्कल्पचर्स का भी बहुत अ, शहरों में स्मार्ट सिटी योजना के तहत भारत में भी काफ़ी पब्लिक स्कल्पचर्स हो रहे हैं। प्राचीन काल से जो राजा महाराजाओं की है या धार्मिक लीडर्स हैं उनकी मूर्तियाँ लगाई जाती थी पब्लिक आर्ट के रूप में। लेकिन आज के समय में जो आधुनिक जो
एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर्स है इत्यादि को लगाया जा रहा है। स्थापत्य मूर्तिकला, स्कल्पचर, इंटरेक्टिव डिजिटल मूर्तिकला। ये देखिए ब्रिज पर लाइट्स लगाई गई हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वे ऑफ लाइट्स, लियो विलर सेंसर्स को बनाया गया है। रेन रूम, रैंडम टेक्सचर, ये कुछ आर्टिस्ट ग्रुप है इन्होंने, ये रेन रूम है जिसमें क्या है ना कि आदमी अगर जाए तो वह बारिश का अनुभव कर सकता है लेकिन वो भीगेगा नहीं, पूरी डिजिटली मैनिपुलेटेड है कैमरा के द्वारा, प्रोजेक्टर के द्वारा। रेन रूम नाम का इनका वर्क है। अनीश कपूर की जो कृति है क्लाउड गेट है, जसवंत की कृति, बलून डॉग है, लुइस बुलिया की कृति, मामन है। यह भी हमारी इंस्टॉलेशन कला को दर्शाती है। और पब्लिक आर्ट, पर्यावरण मूर्तिकला, स्थिरता पर्यावरण मूर्तिकला में जैसे आजकल हम ग्लोबल जो हमारी समस्याएं हैं, साइट स्पेसिफिक मूर्तिकलाएं, इको फ्रेंडली मूर्तिकलाएं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। एंडी गोड्सवर्थ थी ने क्या है ना कि यह एक जो रेन शेडो, उन्होंने सूखी जमीन पर खुद को लेट कर ऊपर से पानी की बौछार करवाई है, उससे जो इमेज बनी है फोटो लगी है इनका। रेन शेडो नाम का ये कार्य है। रॉबर्ट स्मिथ का जो स्पाइल जेटी नाम का जो स्कल्पचर है, इन्होंने समुद्र में जाके यह स्पाइल जेटी नाम का ये लैंड आर्ट इंटरेक्टिव मूर्तिकला बनाई। निल्स उडेनबर्ग की जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को लेके जो मूर्तिकला है। रिसाइकलिंग, अपसाइकलिंग, एनर्जी एफिशिएंट, पारिस्थितिक जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से। एक ये कलाकार इन्होंने ये समुद्र में जाके ये मूर्तियों को वहाँ रखते थे, वहाँ पर उसको फंगस हो जाती है, जब समुद्री जीव जंतु हो जाते हैं उसके बाद फोटो लेते हैं। तो यह जैक्सन डी कैरिस टेलर मरीन इकोसिस्टम को लेके ये काम करते हैं। तो बहुत ही लीक से हटके ये कार्य हैं आधुनिक समय में, जो है समकालीन मूर्तिकला और भविष्य की संभावना अध्याय है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बायो आर्ट में कुछ कलाकारों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यहाँ पर देखिए एआई के थ्रू लाइफ साइज ह्यूमन फेसेस को क्या है सिलिकॉन में प्रिंट किया गया है और उसको उससे सहन किया गया है। 3D प्रिंटेड लाइफ साइज पोर्ट्रेट मास्क हैं। और ये देखिए एआई द्वारा मैनिपुलेटेड यह जो डिजिटल आर्ट है, इसको 3D प्रिंटर द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए जो हमारा एक रोबोट काम है, जिससे हम क्या है ना कि किसी भी फॉर्म को हम स्कैन करके इसके द्वारा हम उसे मार्बल में, लकड़ी में ये प्रिंट कर सकते हैं। और मेड्स थिंग्स की एआई स्कल्पचर्स। बायो आर्ट में बेसिकली कुछ जो आर्टिस्ट उन्होंने क्या है ना कि बायोलॉजिकली कुछ पौधों के, कुछ जानवरों को जीन्स को मैनिपुलेट करके उनमें नए प्रभाव उत्पन्न किए हैं। तो ये बायो आर्ट में आता है। जैसे कि ये हमारा पेदुआदो केक जेनेसिस नाम का ये का जो काम है, इन्होंने खरगोश के में जेनेटिकल चेंज करके इसको क्या है ना कि अंधेरे में ग्लो करता है, तो इस तरह का बनाया, तो इनका बायो आर्ट है। और इन्होंने देखो जैसे कि यह जो ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल टिश्यूज को लेके ऊतकों से यह देखिए ये उन्होंने एक नई बॉर्न बेबी का चेहरा उसको डेवलप किया है लेबोरेटरी में। और ऊतकों से लेके संरचनाएं, फॉर्म्स ऑफ कलर्स इफेक्ट पैदा किया है। तो इनका ये बहुत ही लीक से हटकर ये कला के आधुनिक स्तर जो बायो आर्ट का आ गया है। कुछ कलाकारों ने जो कुछ पौधों के जीन्स में छेड़छाड़ करके उनके फूलों को रूप को बदला है, तो बायो आर्ट में आता है। मूर्त कला वैश्विक बाजार आजकल ये बहुत सारे नीलामी निगर ऑप्शन हाउसेस बने, आर्ट गैलरीज हैं, आर्ट फेयर्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। और फेमस आज की जो कला है, जो फेमस प्रसिद्ध जो मटेरियल मूर्त कला की बिक्री और माध्यम
तो प्रसिद्ध ये मूर्तियाँ हैं, अल्बर्ट जकोमेटी का जो मूर्ति है, जयपुर की मूर्ति है, अगस्त्य की मूर्ति है, दुनिया की सबसे पहले अनिश कपूर की मूर्तियाँ, सुमन गुप्ता की मूर्तियाँ हैं। और वैश्विक कला या भारत की भूमिका, भारत भी अभी कंटेम्प्रेरी आर्ट में काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट, अनिश कपूर है, सुबोध गुप्ता है, नितिश कलाट इत्यादि की मूर्तियाँ बहुत फेमस हैं। तो इस तरह से ये मैंने अ, आधुनिक पश्चिमी आधुनिक और समकालीन मूर्तिकला के बारे में, ये हमारी बुक्स हैं बेसिकली, जो शोध पत्र हैं, कैटलॉग्स हैं, ऑनलाइन डिजिटल आर्ट लाइब्रेरी है, चित्र सूची हमारी ये है। और यह एक्चुअली मेरा एक छोटा सा परिचय है, जहाँ पर मैं बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर स्कल्पचर डिपार्टमेंट ललित कला संस्थान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में इसका कार्यरत हूँ। और मैंने अपना बैचलर और मास्टर्स फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एमएसयूटी बड़ौदा से स्कल्पचर में किया है। मैंने कई जगह कई कला महाविद्यालयों में कार्य किया है, एनिमेशन फिल्म मेकिंग में काम किया है, 3D प्रिंटर पर मैंने 2 साल काम किया है। और अभी मैं आगरा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में के ललित कला संस्थान में कार्यरत हूँ। और मैं एक प्रैक्टिसिंग स्कल्पटर हूँ। मैंने अब तक इस पुस्तक को मिला के 5 पुस्तक पब्लिश की है। मेरा यूट्यूब चैनल है आर्टिस्टिक नाम से, इसमें अधिकतर अपने मैं लेक्चर्स और कला गतिविधि को डालते रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच। यह मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है हमारे आ, शिक्षार्थी कलाकार बंधुओं को हिंदी भाषा में पश्चिमी आधुनिक और समकालीन मूर्तिकला का को परिचित कराने का। आशा है यह पुस्तक आप सभी को काम आएगी और आप सबको लाभ करेगी। थैंक यू सो मच।